अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया। सही उत्तर हो जाएगा 25 जून 2025 को। अगला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या था, तो इसका था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये पूछा जा सकता है, ये भी पूछे जाने की संभावना है दोनों, तो ध्यान देना। इसका हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है। अगला है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किस भारतीय व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया, तो इसका हो जाएगा डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख लेना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा 12 जून। अगला विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है, तो 8 जून। ये दोनों इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहीं ना कहीं एक बार जरूर देख लेना, याद कर लेना। ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर संबंधित है श्रम से, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टॉपिक कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है। वर्ल्ड ओशियन डे तो हो जाएगा 8 जून। ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, तो इसका हो जाएगा एक पेड़ माँ के नाम 2.0। ठीक है। ये 5 जून को इस बार स्टार्ट किया गया। ठीक है। ये ध्यान देना, मोदी जी से संबंधित, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री ने कौन सा पौधा लगाया, तो हो जाएगा सिंदूर पौधा। ठीक है। ये ध्यान देना, कौन सा हो जाएगा सिंदूर पौधा, ये ध्यान देना। अगला है किस कलाकार को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, तो हो जाएगा डॉक्टर जयमती कश्यप। अगला है आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ए कंसाइंस इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा शशि थरूर। ये इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बोल दे रहा हूँ। ये आएगा तो मतलब आएगा, ये ध्यान देना। ठीक है। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ए कंसाइन इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री। ठीक है। अगला किस भारतीय उद्योग को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, तो जाएगा कुमार मंगलम बिरला। इसको एक बार देख लेना। ठीक है। देखो यहाँ पर सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो जो ज़्यादा है मैं उसको जरूर आप सभी को बता दिया करूँगा। अगला है टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा टिम विगमोर। ये इंपॉर्टेंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या हो जाएगा टिम विगमोर। अगला है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि मिस वर्ल्ड 2025 खिताब किसने जीता, तो हो जाएगा ओपल सुचाता थाईलैंड की। ठीक है। ओपल सुचाता। अगला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किससे दिया गया, ये 20 मई को दिया गया, फिलहाल डेट नहीं याद करना है। इसका हो जाएगा बानू मुस्ताक, पुस्तक हार्ट लैम्प को। ठीक है। यानी इनकी पुस्तक है हार्ट लैम्प, और किसको दिया गया, बानू मुस्ताक को। ठीक है। अगला हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो हो जाएगा दीपा आस्ती। अगला है द लास्टर हीर वीमेन एंड कॉलोनियल पंजाब पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा हरलीन सिंह। ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। ध्यान देना। अगला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा 31 मई। अगला है भारत में विज्ञान संग्रहालय केंद्र आंदोलन के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का 89 वर्षीय अवस्था में निधन हो गया, तो हो जाएगा डॉक्टर सरोज घोष। अगला है वह किस संस्था के संस्थापक महानिदेशक थे, तो हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो हो जाएगा मारियन जेला हुंगरिया, ब्राज़ील की हैं। अगला संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली, डॉक्टर अजय कुमार। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पूछा जा सकता है। अगला है किस पद्मश्री से सम्मानित और मत्स्य वैज्ञानिक को कावेरी नदी में मृत अवस्था में पाया गया, तो हो जाएगा डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन। ये भी थोड़ा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अगला है, क्योंकि देखो ऐसे न्यूज़ बहुत कम आते हैं, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड न्यूज़ है। ठीक है। अगला है किस माफ़ करिए विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले भारतीय वकील कौन बने, तो हो जाएगा भुवन ऋषभु। अगला है द फाइटर फॉर द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, सीताराम येचुरी। ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अगला जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है, तो हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल। ये भी कोई बहुत विशेष नहीं, लेकिन एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है पुलित्जर माफ करिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 घोषणा किस क्षेत्र के लिए की गई, तो पत्रकारिता। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगला सवाल है कि सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक सर्विस श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला, तो हो जाएगा प्रोपब्लिका। ठीक है। यानी कप्ता सुराना, लिजी प्रेसर, अकेंस्ट्रा, जारा मिलो और स्टेसी अक्रेंटस। ठीक है।
देखो ये सब इंग्लिश नाम है, तो इंग्लिश को अगर हिंदी में लिखोगे थोड़ा सा उच्चारण करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। अगला संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किससे मिला, तो जाएगा राज माकंड, उनकी टीम, ठीक है। अगला है बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनलहुड पुस्तक के लेखक कौन है, तो फली एस नरीमन। अगला सवाल है, इसमें कहा गया किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस सरकार द्वारा नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, तो हो जाएगा पायल कपाड़िया। ये कहने की थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगला है 37वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो हो जाएगा मॉस्को रूस, ठीक है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि 37वां मॉस्को फिल्म महोत्सव में गोल्डन सेट जॉर्ज पुरस्कार किसको मिला, तो इसका उत्तर हो जाएगा द एलिसियन फील्ड, जो कि इनके जो निर्देशक इनका नाम है प्रदीप कुरबा, ठीक है। आगे बात करते हैं विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो मलेरिया का अंत हमारे साथ पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृत, ठीक है। ये याद कर लेना, जो इसका थीम है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ये सब ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आराम से, ठीक है। आगे बात यहाँ पे पूछा गया है कि किस प्रख्यात वैज्ञानिक का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो हो जाएगा डॉक्टर के कस्तूरिरंगन। अगला है डॉक्टर के कस्तूरिरंगन किस प्रमुख भारतीय संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो हो जाएगा इसरो। अगला है द फेमिनिज्म ऑफ आवर मदर्स पुस्तक के संपादक कौन है, तो हो जाएगा दानिका कमाल। अगला द टाइगर शेयर उपन्यास के लेखक कौन है, तो हो जाएगा केशव गुहा। अगला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने सवाल अभी हम लोगों ने बात किया सब इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये जो है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे आते हैं, इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब का मुख्य कार्यक्रम कहाँ से संबोधित किया, तो हो जाएगा मधुबनी। अगला है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो हो जाएगा डॉक्टर अच्युत सम्मान। अगला यशराज भारती सम्मान 2025 से कितने संगठनों को दिया गया, तो 3 संगठनों को, ठीक है। अगला है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ ईयर 2025 श्रेणी में किस संगठन को यशराज भारती सम्मान प्राप्त हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं था उतना। अगला है कि ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला, तो प्रथम एजुकेशनल फाउंडेशन को। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है एथिकल गवर्नेंस का पुरस्कार किसे मिला, तो हो जाएगा सर्विस प्लस। अगला है प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा ग्लोबल वुमेन गार्ड अवार्ड 2025। अगला है किस धर्मगुरु को 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो हो जाएगा पोप फ्रांसिस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि पोप फ्रांसिस का असली नाम क्या था, तो हो जाएगा जॉर्ज मारिया ब्रोगोलियो, ठीक है। ये ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे जो नाम लिखा है। अगला है लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किस भारतीय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिया गया, तो हो जाएगा डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला है वेरशोर दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया गया, तो हो जाएगा पी शिवस्वामी। ये इंपॉर्टेंट है। अगला इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा के.वी. प्रसाद। ये ध्यान देना क्या हो जाएगा, के.वी. प्रसाद। आगे बात करते हैं, इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश अनमोल रतन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, उसका हो जाएगा निखिल सिंघल नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक मिनट चाहिए, उत्तर प्रदेश संबंधित है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित की गई, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कब घोषित हुआ था, 30 मार्च। ये थोड़ा ध्यान देना क्योंकि लोग 21 जून को ही याद कर पाएंगे, तो इसका डेट, इसका समय यानी इसका जो दिन था वो याद कर लेना। अगला है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय व्यक्ति जो है श्रेणी में विजेता कौन, तो हो जाएगा सिद्रम्पा शिवशंकर धराने, यानी ये है पुरुष। डॉक्टर स्वागतिका पांडा, ये है महिला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा देख लेना। आगे बात करते हैं कि शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्थान पेटेंट श्रेणी में किससे पुरस्कार मिला, तो IIT कानपुर। ये कानपुर थोड़ा ध्यान दे देना। अगला है शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिज़ाइन श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया,
डॉक्टर अनुसाकी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो हो जाएगा मास्की काशिवारा, जापान। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको। इसमें हम लोग बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि NIIT विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति, हाँ सही है, कौन नियुक्त किए गए, तो हो जाएगा अभिकांत कांत, नीति आयोग के पूर्व CEO। यहाँ पे बात करेंगे वर्ल्ड फिक्शंस एक्सेस पुस्तक के लेखक कौन, तो अभिताव घोष। अगला है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया, तो प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार। अगला है EY, रुक जाइए, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे प्राप्त हुआ, तो हो जाएगा नितिन कामत। ठीक है, अगला है EY में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, तो KV कामत, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अगला है वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आगे बात करते हैं, इसमें कहा गया स्टम्प लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 72 यार्ड्स किसकी आत्मकथा है, तो जाएगा सैयद किरमानी। अगला है होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसने जीता, तो हो जाएगा गायत्री चक्रवर्ती सिपवॉक। अगला है 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकार पत्रकारिता पुरस्कार। इस सवाल में पूछा गया कि 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगला है कि प्रिंट्स रेडी में हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार किसने जीता, तो हो जाएगा मृदुलका झा। ठीक है, आज तक की हैं, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब मत याद करना। अगला है 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया, तो हो जाएगा हांगकांग में। अगला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला, तो हो जाएगा ऑल वी इमेजिन एंड लाइट, निर्देशक पायल कपाड़ी, ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देना। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला, तो हो जाएगा सहाना गोस्वामी, फिल्म का नाम है संतोष। अगला है सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला, तो हो जाएगा संध्या सूरी, फिल्म संतोष। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, कहाँ गया, यहाँ पर बात हो रहा है दोस्तों 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार के बारे में, तो ये जो बातें हैं इसी के बारे में ध्यान देना और कुछ मत सोच लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो हो जाएगा मार्क कार्नी। ठीक है, ये हो जाएगा लिबरल पार्टी से, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो हो जाएगा बार्सिलोना, स्पेन। अगला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का मुख्य विषय क्या था, तो हो जाएगा कन्वर्स कनेक्ट क्रिएट। ठीक है, अगला है भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा। आगे बात करते हैं, इसमें कहा गया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड CEBI का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो हो जाएगा तुहिन कांत पांडे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, लेकिन तब भी ध्यान देना। अगला है कि धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के मध्य आयोजित किया गया, तो हो जाएगा भारत और जापान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ आयोजित हुआ, तो हो जाएगा फरीदाबाद, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है कि इन 2 राज्यों को थीम राज्य के रूप में चुना गया, तो हो जाएगा उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी जो इसमें अभी लोग बात किया ना अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि इन 2 राज्यों को थीम राज्य के रूप में चुना गया। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अगला है कि 67 ग्रैमी पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो हो जाएगा लॉस एंजल्स USA में, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पे बात किया गया भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता, तो उसका उत्तर हो जाएगा त्रिवेणी। ठीक है, अगला है कि गेट्रा कैम्ब्रिज इनफैक्ट प्राइज 2025 किससे दिया गया, उसका हो जाएगा प्रोफेसर उर्वी सिन्हा। अगला है DSLI किसकी आत्मकथा है, तो हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगला है वर्ष 2025 का प्रतिचकर वास्तुकला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो हो जाएगा लिउ जियाकुन। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं, इसमें कहा गया उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लेखक कौन है, तो हो जाएगा पॉल लिंच, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला है द ग्रीन बुक एंड ऑब्जर्वर नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा अभिताव कुमार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अगला है व्यू फाइंडर मेमार्ड किसकी आत्मकथा है, तो हो जाएगा अनमोल पालेकर, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
अगला सवाल है किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आगे बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया मनमोहन सिंह किस समुदाय के देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, तो बात करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है इसलिए आप सभी को मालूम ही है, तो अल्पसंख्यक समुदाय सिख। अगला किस फिल्म निर्देशक और निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो इसका हो जाएगा श्याम बेनेगल। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया, इसका उत्तर हो जाएगा पंडित स्वप्न चौधरी, ठीक है, कोलकाता। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला वर्ष 2024 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस काव्यत्री को देने की घोषणा की गई, तो हो जाएगा गगन गिल, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात किया गया है कि गगन गिल को हिंदी के किस काव्य के लिए सम्मानित किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा मैं जब तक आई बाहर, ठीक है। अगला है कि ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दीपा मलिक। अगला है कि सुरक्षा में उत्कृष्ट हेतु अयोध्या की राम मंदिर परियोजना को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, इसका हो जाएगा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, एक मिनट जाइए। यहाँ पे कहा गया है कि 64वां व्यास सम्मान 2024 किस हिंदी लेखिका को दिया गया, इसका हो जाएगा सूरबाला, ठीक है। आगे बात करते हैं किस उपन्यास को मिला, यानी किस उपन्यास के कारण इनको 64वां व्यास सम्मान मिला, तो हो जाएगा कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी के लिए, ठीक है। ये कौन थी इनकी लेखिका, सूरबाला। अगला है UNEP चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 कितने विजेताओं को दिया गया, तो हो जाएगा 6 विजेताओं को, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया, तो हो जाएगा माधव गाडगिल, भारत के। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। इसमें कहा गया शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई, तो उसका हो जाएगा मिशेल बैचलेट, पूर्व राष्ट्रपति हैं चिली के, ठीक है। अगला है कि टर्न प्राइज़ 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया, इसका हो जाएगा जसलीन कौर को। अगला है उबेर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ लॉन्च की, तो हो जाएगा डल झील, श्रीनगर। अगला है एशियाई विकास बैंक ADB के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए, तो हो जाएगा मासातो काडा, जापान से। ये भी थोड़ा सा देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें कहा गया कि 92वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कहा गया कि 92वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह की मेज़बानी किस भारतीय कॉमेडियन ने की, तो इसका हो जाएगा वीरदास, पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये वीरदास से ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है कि इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, तो अमिताभ घोष। अमिताभ घोष का नाम कई बार आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम हो गया, ठीक है, ये ध्यान देना। द ग्रेट डिरेंजमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल पुस्तक के लेखक कौन है, इसका हो जाएगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष का नाम कई बार आ चुका है दोस्तों, तो ये ध्यान देना, इस बार के ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होने वाले हैं। अगला है वर्ष 2024 में GCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर किसे दिया गया, इसका हो जाएगा उपमन्यु चटर्जी। अगला है वर्ष 2024 में GCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो हो जाएगा लारेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, और ये कौन किसके द्वारा लिखा गया, तो उपमन्यु चटर्जी। अगला है वर्ष 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो इसका हो जाएगा प्रोफेसर अप्रोजित बिहारी मुखर्जी। अगला है कि फाइजर पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया, तो इसका हो जाएगा ब्राउन स्कन्स वाइट कोटस रेस साइंस इन इंडिया 1920, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल पे। इसमें कहा गया विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई, इस सवाल के बारे में बात करें। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है सामंता हार्वे ने वर्ष 2024 में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता, इसका उत्तर हो जाएगा ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। अगला है कि स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा का भी कई बार नाम आ चुका है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं इस बार के। अगला सवाल पूछा गया है कि विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है, इसका हो जाएगा साक्षी मलिक और जोनाथन सिल्वाराज। अगला है माउंटेन मेमोस ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, इसका हो जाएगा M.K. रंजीत सिंह। अगला है जीव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले मैड्री पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया,
इसका हो जाएगा वोरोनोवा, ठीक है, और येसाबेल अंगिस्टना कार्डेरोन कार्लोस, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, इसमें कहा गया कौन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, यानी बात करूँ तो आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस की महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला बनी, तो इसका हो जाएगा एडमिरल आरती सारिन। यहाँ पर पहली महिला का नाम है इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर कुछ और होता तो इंपॉर्टेंट नहीं था। आगे बात करते हैं, इसमें कहा गया वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो उसका हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती, अभिनेता हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगला है किसने फेमिना यानी फेमिने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता, तो उसका हो जाएगा निकिता। अगला है वर्ष 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई, इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर डुन, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। आगे बात करते हैं, इसमें कहा गया है मिस यूनिवर्सिटी इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ, तो जयपुर में आयोजित हुआ, ठीक है, ये ध्यान देना। आगे बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि इराक प्रतियोगिता के विजेता कौन बने, तो इसका हो जाएगा रिया सिंघा। अगला केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई, तो इसका हो जाएगा मनु भाकर, महिला निशानेबाज, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगला है LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग प्लट्स स्क्वाड्रॉन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी, मतलब फाइटर कौन है, इसका हो जाएगा मोहना सिंह। अगला हो जाता है किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया, इसका हो जाएगा प्रशांति राम। अगला सवाल है उन्हें किस लघु कथा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया, तो उसका हो जाएगा 9 यार्ड स्टडीज। अगला है पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी, इसका हो जाएगा आलिया नीलम। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बात करते हैं, इसमें कहा गया है किस भारतीय खगोलशास्त्री को कॉस्पर हैरी मैसेस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई, इसका उत्तर हो जाएगा अमरावती, महाराष्ट्र।